सभी ट्रेनीज का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से रिव्यू की एक क्लास लेके आए हैं जिसमें आज जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, रिपीट जो क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में आज हम फिर से बताने वाले हैं। जैसे टुडे आज की शिफ्ट में आज 3 शिफ्ट में एग्जाम थे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ट्रेनीज से हमने क्वेश्चन पूछे थे तो बता रहे थे कि सर हाँ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। लगभग कल वाला जो मैं वीडियो बताया था उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आज। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन मतलब फाइल का विस्तारक नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जब हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आईटी की क्लास चल रही थी, तब मैंने बताया हुआ था। तो जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी बहुत अच्छी बात है, उनसे ये क्वेश्चन बन भी गया होगा। तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है हमारा .doc, ठीक है। ये या तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा या फिर यहाँ पर यदि ये सन दे देता है, जैसे यहाँ पर दे दिया इसमें एमएस वर्ड 2003, यदि 2003 या उसके पहले वाले जो संस्करण है ये दिया रहता है, तब तो समझ लो उसका एक्सटेंशन क्या होगा हमारा .doc होगा। लेकिन 2003 के बाद वाले संस्करण, 2003 के बाद के संस्करण का यदि पूछा जाएगा तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा हमारा doc। यदि डायरेक्ट पूछ लेता है कि एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये 2003 के बाद वाला जो है उसमें सिर्फ एक्स जुड़ जाता है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आईटी क्लास में बताया था आप लोगों को कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो ये होता है हमारा एक वेब ब्राउजर। क्या होता है? वेब ब्राउजर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। अभी 2 तारीख से जो पेपर चल रहे हैं उनमें 1-2 शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, वेब ब्राउजर वाला। एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में। ये वाला क्वेश्चन भी हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कराया था, दिया था सोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। मतलब इस क्वेश्चन में हमको ब्रह्मचर्य का क्या करना थी, प्रयोग करना थी। किसका प्रयोग करना थी? ब्रह्मचर्य का। कि जब हम रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक वाला सेंटेंस बोलते हैं, तो ये जो जो मोहन और डेविड है इसके बीच में कौन सा हमारा ब्रह्मचर्य आएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ब्रह्मचर्य आएगा? कॉमा ब्रह्मचर्य आएगा। क्योंकि देखो जब हम बोलते हैं रोहन तो थोड़ी देर के लिए हम क्या है, रुकना पड़ता है, फिर बोलेंगे हम डेविड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आईटी जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में आ गया था। ये हमको कंफर्म नहीं है पहली शिफ्ट में था या दूसरी शिफ्ट में था, लेकिन ये आज क्वेश्चन आया हुआ था। आज डीजल मैकेनिक का पेपर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवी, ये भी मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, शायद मेरी फर्स्ट क्लास में ही मैंने आप सीवी के बारे में मैंने बताया था। सीवी का क्वेश्चन मतलब रिज्यूमे से लेके रिज्यूमे का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आज की शिफ्ट में। इसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाईटी। क्या हो जाता है इसका फुल फॉर्म? करिकुलम वाईटी, ठीक है। ये इसका हो जाएगा हमारा फुल फॉर्म। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, सीवी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सीवी को हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे रिज्यूमे के नाम से। यदि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप इस पे सही का निशान टिक कर देंगे, ठीक है। आज के लिए आपको एक जरूर सोचना है, टेक्निकल इशू की वजह से हमने हमारे चैनल का नाम चेंज किया है। पहले हमारे चैनल का नाम था डिप्लोमा सक्सेस पॉइंट, उसका नाम चेंज करके हमने कर दिया है अभी करंट में। तो हमारे चैनल का नाम है यहाँ पे ITI स्पॉट, ये हमारे चैनल का नाम है।
जिसमें आई कैपिटल है, टी स्मॉल लेटर में है, फिर आई स्मॉल लेटर में है, एस ये हमारा है कैपिटल लेटर में, और फिर पी स्मॉल, ओ स्मॉल और टी स्मॉल लेटर में है। तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से हमको अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल में आपको शायद इस नाम से सर्च करने पे चैनल नहीं देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम हमको लग जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें करेक्शन कर लेंगे जो भी है, तो आपको इस नाम से सर्च करने पे चैनल मिलने लगेगा। अभी फिलहाल में आपको डिप्लोमा सक्सेस पॉइंट सर्च करना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में पढ़ाया था और सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम टू सेम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो ट्रेनिज ने हम लोगों को बता पाए हैं, क्योंकि क्या है ट्रेनिज भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था क्या नहीं आया था, तो जितने उनसे बने हैं उन्हीं क्वेश्चन का हम यहाँ पे रिव्यू लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच वन इज अ वोवल। ये मोस्ट आईएमपी लगा लो, हर पेपर में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। या तो पूछ लेगा कौन सा स्वर है, या पूछ लेगा कौन सा स्वर नहीं है। इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्वर है, तो स्वर मैंने बताया था आप लोगों को कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है ए, दूसरा है ई, फिर तीसरा आई, ओ, यू, है ना। ये हमारे 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5। तो इनको आप याद रख लो बस इतना। यदि आपको याद है तो या तो वो स्वर पूछ ले या फिर व्यंजन पूछ ले आपसे, इसका आंसर बन जाएगा। आपके 2 नंबर कटने वाले नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया था कौन सा इनमें से स्वर है, तो देखो यहाँ पर हमको ए दिख रहा है स्वर, बाकी क्या है? सब व्यंजन है। चल नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैं इसी के जैसे पढ़ा चुका हूं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल में, थोड़ा उसको अपडेट कर दिया हम लोगों ने, दूसरा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया है। वहां पर मैंने दिया था आंसर, ठीक है। आंसर दिया था, तो आंसर में पूछा गया था निम्न में से कौन सा साइलेंट वर्ड है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट है? ANSW। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा साइलेंट है? W यहाँ पर हमारा साइलेंट है, ठीक है। ये इसमें कौन सा वर्ड हमारा साइलेंट था? आंसर था। अब यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है नाइफ में कौन सा अक्षर मूक है, मतलब साइलेंट है। तो यहाँ पर देखो जब अपन पढ़ते हैं नाइफ को, ये हमारा नाइफ है, जब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? नाइफ, इस प्रकार से पढ़ते हैं। के का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा साइलेंट वर्ड क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक है। नाइफ, सॉरी यहाँ नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ऊपर, ये। तो इसका साइलेंट वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर के हो जाएगा। तो आप इसका हिंदी अनुवाद जब करते हैं, स्वर जिसका क्या नहीं निकलता है, उच्चारण नहीं निकलता है, तो समझ लो वो क्या हो जाएगा? हमारा साइलेंट वर्ड हो जाएगा। जैसे नाइफ में देखो के का कोई उच्चारण नहीं निकल रहा है, आंसर में, है ना, आंसर में डब्ल्यू का कोई स्वर नहीं निकल रहा है, इसलिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा साइलेंट वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये आप कोपा वाले जितने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, क्योंकि ये सबसे पहला ही टॉपिक उनका होता है, पहला ही चैप्टर होता है। उनको बेसिक जानकारी दे दी जाती है कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट आईएमपी लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को क्या करता है? संशोधित करता है। संशोधित करके क्या कर देता है? उसको संक्रमित कर देता है। ये क्वेश्चन भी एम्प्लॉयबिलिटी की
स्किल में मैंने पढ़ाया था, समझाया था आप लोगों को। तो ये क्या जब वायरस है, वायरस क्या करता है, प्रोग्राम को पहले संशोधित करता है, फिर उसके बाद क्या कर देता है, उसको संक्रमित कर देता है। इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसका लिख दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ कुछ क्या है, हिंदी सही सही नहीं रहती, इंग्लिश का ही वो हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायरस हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया, ये देखो रिपीट हो रहा है, इसलिए जो जिन जिन ट्रेनिंग्स के अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, वो एक बार मेरी प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 4 चैप्टर मेरे डले हुए हैं उनको एक बार अच्छे जल्दी जल्दी करके देख लें, ताकि जब पेपर में आप जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन उनमें से देखने को मिल जाएंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको उस प्ले लिस्ट में से देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है, तो इसको बोलते हैं हम साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम इसको हम बोलते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम। कुछ क्वेश्चन हमने गूगल से सर्च करके देखे थे, लेकिन उनके आंसर हमको नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से हम यहाँ पर उनके ऑप्शन लेके नहीं आए हैं, हम डायरेक्ट उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। जब अपन किसी ऑफिस वगैरह में नेटवर्क कनेक्शन करते हैं, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, लैन कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लैन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल ही आप लोगों को बोला था, मोस्ट आईएमपी है, या तो लैन, मैन या वैन, एक क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लैन का क्वेश्चन पूछ लिया था उनने, इसका फुल फॉर्म भी एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। इसका होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं। अगला दिया है, ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग की बात आ गई है। जब हम पेज प्रिंट करते हैं तो हमको 2 प्रकार से पेज प्रिंटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पोर्ट्रेट है और दूसरा है लैंडस्केप। अब यहाँ पर लंबाई के हिसाब से बात की गई है, लंबाई मतलब ऐसा वाला पेज। ठीक है, ऐसा वाला पेज जब रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं। और जब पेज आड़ा रहता है ऐसा, तो इसको बोला जाता है लैंडस्केप। क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप बोलते हैं। यहां पर मैं इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, केवाईसी के बारे में पूछा गया था। ये शायद 2 तारीख के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये दोबारा फिर से रिपीट हुआ है। तो केवाईसी मतलब क्या होता है, नो यूर कस्टमर। ठीक है, तो इसका हम यहां पर लिख देते हैं फुल फॉर्म, नो यूर कस्टमर। नेक्स्ट, सर्च इंजन कौन सा है। ये क्वेश्चन तो आईएमपी है, कल ही मैं बताया था। सर्च इंजन सारे याद कर लो, है ना, सर्च इंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च इंजन की बात की गई है, तो यहाँ पर सर्च इंजन कौन सा है हमारा, याहू यहाँ पर हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे अभी एक और कौन सर्च इंजन है, हम जैसे गूगल हो गया, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर ऐसे ही पहले याहू भी क्या था, एक सर्च इंजन था, अभी भी है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसके बाद है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में मैंने बताया था, जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या कहलाती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती हैं। ये क्वेश्चन भी मैं एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल में करा चुका हूं, इसलिए ज्यादा समझाऊंगा नहीं यहाँ पे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फेसबुक सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्या दिया है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पूछी है, तो आउटपुट डिवाइस ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर मॉनिटर इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस कैसे हो जाती है, जब भी क्या करते हैं हम कीबोर्ड से कोई भी इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट हमको कहाँ दिखाई देता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है, इसलिए मॉनिटर हमारा क्या कहला हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। अब माइक क्या है, माइक के माध्यम से हम हमारी जो वॉइस है वो किसी दूसरे के पास पहुंचती है। सभी ने देखा होगा अपने मोबाइल में छोटा सा माइक लगा रहता है नीचे, वही वाला माइक है, इसलिए ये कौन सी डिवाइस हमारी, इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस भी क्या करता है, इनपुट करता है, कोई भी चीज अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी हम क्या करते हैं, कोई भी की यदि प्रेस करते हैं तो क्या लेता है, इनपुट लेता है सिस्टम। तो ये सारी चीजें क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर सिर्फ क्या है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, पिन के बारे में पूछा गया था। एटीएम से क्वेश्चन आता है, 2-3 बार आ चुका है ये।
पिन के बारे में पूछा था यहाँ पे कि पिन में कितने अंक होते हैं, तो बहुत से बच्चे जो यूज करते होंगे उनसे शायद क्वेश्चन बन गया होगा। ऑप्शन में शायद दिया था वहां पर 1 2 8 4 इस टाइप से ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर जो एटीएम है हमारा, एटीएम में कितने अंक होते हैं, पिन के 4 अंक होते हैं। जिस पिन के माध्यम से अपन क्या है एटीएम में जाकर पिन डालते हैं और फिर पैसे ड्रॉ करते हैं। अगला, किसे खराब संचार माना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहली शिफ्ट में आ जाएगा तो थर्ड शिफ्ट में फिर आ जाएगा, हो सकता है दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में आ जाए, फिर सेकंड शिफ्ट में फिर आ जाए। इतना आईएमपी क्वेश्चन हो गया है ये कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, खराब संचार किसको बोलेंगे? देखते हैं ऑप्शन। पहला दिया संदेश अस्पष्ट है, संदेश, फिर दूसरा है संदेश स्पष्ट और सीधा है, फिर दिया है रिसीवर सुनने के लिए खुला है, फिर अगला है प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सीधे ऑप्शन को देख के पता चल रहा है खराब की बात हो रही। जब संदेश अस्पष्ट रहेगा, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं और मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, तो क्या आप मुझे उसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इस वजह से हमारा इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं कल ही आपको समझाया था, कल ही बताया था मैंने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पूछा गया था, आज फिर पूछ लिया गया है, हो सकता है कल फिर पूछ लिया जाए। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। MSME का फुल फॉर्म कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है इसका हमारा आंसर? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, अगला दिया है एक्सपेंशन ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हो सकता है कल के किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। क्या हो जाता है हमारा इसका फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। आप अच्छे से इसको याद करके रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। हाँ, सेंटेंस अरेंजमेंट वाला एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। तो यहाँ पर आज की शिफ्ट में एक ही बच्चे को सिर्फ याद था, तो उन्होंने बताया था कि सर ऐसा ऐसा आया था, हम उसको लेके आए हैं। दिया था एंग्री द इज टीचर। अब यहाँ पर देखो बच्चे गलत कर दिए थे, उन्होंने क्वेश्चन मार्क पे ध्यान नहीं दिया था। अब वो बोल रहा है कि इसको क्वेश्चन मार्क में ही अपन को क्या करना है, अरेंज करना है। उन्होंने क्या कर दिया था, वहां पे कर दिया था द टीचर इज एंग्री, क्योंकि ये ऑप्शन में था वहां पे, ये ऑप्शन में था वहां पर, तो बच्चों ने इसी को क्या है सही समझ लिया था और इसको क्या है करके आ गए हैं। तो उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया है, जबकि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको किसमें, क्वेश्चन मार्क में ही चेंज करेंगे, प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाएंगे हम इसको। तो इसका इज पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा इज द टीचर एंग्री, और ये यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, इज द टीचर एंग्री। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला दिया है स्वर नहीं है। ये देखो दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स्वर नहीं है। तो इनमें से आप देख के बता पाएंगे कौन सा स्वर नहीं है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, शायद आप लोगों ने मन में क्लिक कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्वर नहीं है पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर ए और ई और आई ये सभी क्या है, वोवेल है, स्वर है, और ये क्या है यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मेमोरी की भंडारण क्षमता इकाई। अब मेमोरी की इकाई पूछ लिया उन्होंने। बच्चे क्या कर रहे हैं, इसी में गलती करके आ गए हैं। कोई बोल रहा है कि सर हम बाइट में लगा के आ गए हैं, कोई बोल रहा था सर हम किलोबाइट में लगा के आ गए हैं, किसी ने मेगाबाइट में लगा दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने इकाई पूछा है कि मेमोरी की इकाई क्या है। तो देखो भंडारण इकाई क्षमता यहाँ पर सभी है, मेमोरी बाइट में भी होती है, किलोबाइट में भी होती है और मेगाबाइट में भी होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्या है सभी। ठीक है, इसको ये सभी मतलब ये सभी क्या है हमारी भंडारण क्षमता इकाई है। नेक्स्ट अगला है विच वन इज कॉर्डिनल नंबर। ये क्वेश्चन 2 तारीख में आया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मैं ऐड नहीं कर पाया था उसको, तो आज मैं इसको लेकर आया हूं, हो सकता है ये कल रिपीट हो सकता है।
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉर्डिनल नंबर पूछा गया है, तो कॉर्डिनल नंबर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ है कॉर्डिनल नंबर क्या होता है और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका कॉर्डिनल नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है हमारा कॉर्डिनल नंबर है। यदि यहाँ पर 1 ना लिखा होता, ONE 1 लिखा होता, तब भी हमारा कौन सा हो जाता, कॉर्डिनल नंबर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। यहाँ पर फिर दिया हुआ है विच वन इज कॉर्डिनल नंबर। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, हाँ वहां पर सिर्फ 1 लिखा था, अब यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऐसा रहेगा तब भी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर विच वन इज कॉर्डिनल नंबर, सॉरी अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर हमारे होते हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था, जैसे फर्स्ट यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। ये हमारे रिव्यू का आज लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमने देखा है कि भाई जिस प्रकार से हमारे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, उस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकें। अभी कुछ दिनों बाद जैसे एग्जाम खत्म होते हैं, हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग ऑफिसर हैं इलेक्ट्रीशियन के और डीजल मैकेनिक के, कोपा ट्रेड में और उसके बाद फिटर ट्रेड में। तो सभी की क्लासेस हम सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप हमारे आज के सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि जिन बच्चों ने हमारा मतलब जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं और वो यदि इस वीडियो को देख रहे हों, तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज के पहले जो मैं रिव्यू वाला एक वीडियो लेके आया था, उसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन।